नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बुध ग्रह 6 मार्च को शनि की राशि मकर से निकलकर शनि की ही दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं और आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, जहां पहले से ही सूर्य विराजमान बैठे हुए हैं। तीसरा भाव साहस का भाव है, पराक्रम का भाव है और गुरु बृहस्पति भी कुंभ राशि में ही बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, ये तीनों ग्रह जब एक साथ बैठेंगे और तीनों ही के तीसरे भाव में यानी कि साहस के भाव में, पराक्रम के भाव में हैं, तो ये मिलकर कमाल करेंगे। बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं और बुध ग्रह को काफ़ी शुभ भी माना जाता है। बुध ग्रह को नौकरी, व्यापार, बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है और सूर्य ग्रह को जातक के जीवन में पिता, आत्मविश्वास और अधिकार का कारक ग्रह माना गया है। और जब ये तर्क और बुद्धि के ग्रह बुध के साथ जुड़ जाता है, तब बुध आदित्य योग का निर्माण होता है। सूर्य 1 वर्ष में लगभग सभी राशि में गोचर करता है। तो दोस्तों, ज्योतिष की दुनिया में गुरु को ज्ञान, शिक्षा, बड़े भाई, संतान, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, दान, पुण्य, धन और वृद्धि आदि का कारक माना जाता है। ये भी आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तीसरा भाव साहस का है, पराक्रम का है। गुरु ग्रह एक शक्तिशाली ग्रह है और ये भाग्य और सम्मान प्राप्ति के भी मुख्य कारक माने जाते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए बुध 2 केंद्रों का स्वामी है। ये आपके 7वें भाव यानी कलत्र भाव और 10वें भाव यानी कर्म भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके तीसरे भाव यानी कि बहादुरी, साहस और संवाद के भाव में गोचर करेगा। तो इस दौरान आपका कठिन परिश्रम और आपके प्रयास आपके लिए फलदायी परिणाम लेकर आएंगे। रिजल्ट भी आपको मिलेंगे अगर आप मेहनत करते हैं तो। पेशेवर रूप में देखा जाए तो ये अवधि नौकरी पेशा लोगों के जीवन में कुछ नए अवसर लेकर आ सकती है। इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में आपके कठिन परिश्रम और आपकी योग्यताओं की वजह से आपकी आय में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही ये समय आपके प्रमोशन के भी प्रबल योग बना रहा है। इसके अलावा काम की सभी के द्वारा प्रशंसा भी की जाएगी और आप अपने कार्यस्थल पर एक नई पहचान भी हासिल कर पाएंगे। चाहे आपका जो भी काम है, नौकरी करते हैं या आपका खुद का कोई व्यापार है, छोटा है, बड़ा है, सभी पर ये लागू होती है बात। जो धनु राशि के जातक मार्केटिंग, पत्रकार और मीडिया के क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए भी ये अवधि अनुकूल साबित हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी प्रतिभा साबित करने के कई अवसर प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। साथ ही आपके संवाद कौशल, लोगों से बातचीत का तरीका भी काफ़ी मजबूत होगा और इससे आप अपने कार्य क्षेत्र में नए ग्राहकों को और जो ग्राहक इस समय हैं उन्हें बनाए रखने में सफल रह सकते हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन के दृष्टिकोण से विवाहित जातकों को अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाए रखने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं, जैसा कि आपको अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम, देखभाल और चिंता जाहिर करने की आवश्यकता है। नहीं तो आपके रिश्तों में दूरियां भी आ सकती हैं। ऐसे में आपको यही सलाह है कि किसी भी प्रकार की आपके मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए आप इस अवधि में किसी भी तरह का कोई जोखिम ना उठाएं और अपनी हर बात को स्पष्ट रखें। जो धनु राशि के जातक अकेले हैं, सिंगल हैं, वो एक तरफा प्रेम में घिर सकते हैं। इस अवधि में अपने दिल की बात को बोल सकते हैं, जिससे उन्हें अनुकूल उत्तर मिलने की संभावना रहेगी। आपको इस दौरान अपने भाई बहनों, दोस्त, परिचितों के साथ भी समय बिताने के लिए कुछ छोटी यात्राओं की प्लानिंग आप कर सकते हैं। ये एक दिन का टूर भी हो सकता है या कोई फिल्म, पार्टी इत्यादि भी आप कर सकते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी छात्रों के लिए अवधि मिली जुली रहेगी, क्योंकि इस दौरान उन्हें पढ़ाई को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने की समस्या आ सकती है। आप अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपने बड़ों के मार्गदर्शन और अपने शिक्षकों के समर्थन की आवश्यकता रहेगी।
गुरु भी दोस्तों आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, तो इस समय अपने गुरु को मजबूत रखें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। ये बात आपके गुरु इत्यादि पर भी लागू होती है। व्यक्तिगत जीवन के दृष्टिकोण में धनु राशि के जातकों के घर का माहौल अच्छा रह सकता है। इस दौरान संभावना है कि आपके परिवार के सदस्यों के बीच संबंध अच्छे रहेंगे और सुख शांति भी आपकी बनी रहेगी। आप अपने दोस्तों और परिवार के कुछ सदस्यों को बुलाकर कोई फैमिली टुगेदर भी कर सकते हैं। इस समय आपके संबंध आपके परिवार के साथ अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे और इस दौरान अपने घर की आंतरिक सज्जा के सामान की खरीदने में भी आपका धन खर्च करते नजर आएंगे। ये धन आपका बेकार नहीं जाएगा दोस्तों। साथ ही आप अपने घर के सदस्यों के लिए कुछ अच्छे गिफ्ट खरीद सकते हैं, जिससे उनके चेहरे खिल जाएंगे। इस दौरान आपकी माता जी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं होने की आशंका है, इसलिए आपको यही सलाह है कि उनके स्वास्थ्य का नियमित आप जांच कराएं और उनकी अच्छे से देखभाल करें। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो जो धनु राशि के जातक किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए ये अच्छा समय साबित होने की पूरी संभावना है। इस दौरान आप अपने रिश्ते में एक नए प्रकार की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और साथ ही इस अवधि में आप साथी के साथ अच्छा समय बिताने में भी सफल रहेंगे। और यदि आप वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इस दौरान आपके संबंध अपने बच्चों, अपने माता पिता के साथ अच्छे रहने की पूरी संभावना है। इस अवधि में आप अपनी सभी भावनाओं और संवेदनाओं को अपने पिता के साथ साझा कर सकते हैं और या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं। ये ऐसा समय भी रहेगा कि आपका झुकाव अध्यात्म की ओर हो सकता है। ऐसे में संभव है कि आप आध्यात्मिकता का अभ्यास करने के लिए किसी तीर्थ यात्रा या किसी अपने धर्म गुरु के पास जाने की योजना बनाएं। ये कोई शांत स्थान भी हो सकता है दोस्तों। गुरु भी इस समय आपकी मजबूत अवस्था में हैं और आपके तीसरे भाव में ही हैं। भाई बहनों और यात्राओं के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि आप इस समय नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या किसी नए शहर में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा। जो बच्चे उच्च अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं तो उनके समय लिए भी ये समय अनुकूल साबित होगा और आर्थिक रूप से आपके लिए आमदनी का कोई नया रास्ता खुलने के पूरे संकेत हैं। और इस समय में भाई बहन भी आपका पूरा साथ देंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली भी और हेल्पिंग के लिए भी। व्यक्तिगत रूप से भी एक नई गतिविधि आपकी शुरू होगी। अच्छी खबर आपको मार्च के बाद ही मिल सकती है। तो दोस्तों ग्रहों के इस मेल का पूरा लाभ उठाएं। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।